जैन सभी प्यारे साथियों को मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टर्निंग क्लासेस सिटी पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जामों की डेटें घोषित हो चुकी हैं, ठीक है। और आज का जो ये टॉपिक रहने वाला है यूपी जीके का, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्पेशल होने वाला है। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में बैठिए, यहाँ से क्वेश्चन आने तो फिक्स है, ठीक है। चाहे वो यूपी पुलिस हो, एसआई हो, लेखपाल हो, वीडियो हो, कोई भी उत्तर प्रदेश का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आज की जो ये क्लास है मात्र 10 मिनट की रहने वाली है और 10 मिनट की क्लास में लगभग 50 क्वेश्चन आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब किया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के नाम से उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया था? पहला ऑप्शन है 11 नवंबर 2000, दूसरा है 24 जनवरी 1950, तीसरा है 1 नवंबर 1956, चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको यह भी बताना है कि उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या हुआ करता था, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या हुआ करता था? अवध प्रांत, ठीक है। क्या होता था? अवध प्रांत के नाम से भी इसको उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। उत्तर प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था, इसमें बी ऑप्शन आपका सही रहने वाला है, 24 जनवरी 1950। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पहला ऑप्शन आपका है गुलाब, दूसरा ऑप्शन दिया गया पलाश, तीसरा है गेंदा और चौथा है कमल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है, तो जल्दी से आप लोग आंसर भी बताएंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश, ठीक है। पलाश या इसे टेसू भी बोल देते हैं, याद रखना, पलाश या टेसू, ठीक है। पलाश या टेसू उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। पहला ऑप्शन है प्रयागराज, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है लखीमपुर खीरी और चौथा है मिर्जापुर। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो जिला है वो लखीमपुर खीरी, ठीक है। लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, ठीक है। पहला दिया गया राजकीय पशु गाय, ठीक है। पहला दिया गया है राजकीय पशु गाय, दूसरा दिया गया राजकीय पक्षी सारस, तीसरा है राजकीय वृक्ष राजकीय वृक्ष, ठीक है, आम, और चौथा है राजकीय पुष्प पलाश। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु आपको पता ही है, बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा है, ठीक है, बारहसिंगा है। और फिर दिया गया राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी आपका सही है, सारस या क्रोस। तो गाय नहीं होगा, ये तो गलत है। तीसरा ऑप्शन है राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष आपको पता है, राजकीय फल कहता तो जरूर आम होता, लेकिन राजकीय वृक्ष कहा गया तो इसका मतलब ये भी गलत है। फिर दिया गया राजकीय पुष्प पलाश। तो आपका चौथा ऑप्शन भी सही है, मतलब दूसरा और चौथा आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही होगा, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्र वाला जिला है, मतलब न्यूनतम क्षेत्रफल के जिले का। अभी आपने पढ़ा है अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी, तो सबसे कम जो क्षेत्रफल वाला जिला है वो कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, हापुड़ है, बहराइच है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है, हापुड़, ठीक है। हापुड़ जो आपका है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, ठीक है। मतदाता, ठीक है, मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन है गाजियाबाद व बागपत, दूसरा गाजियाबाद व शामली, तीसरा गोरखपुर व बागपत और चौथा गोरखपुर व शामली। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहने वाला है ए ऑप्शन आपका सही। तो मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वो गाजियाबाद है और सबसे छोटा जो है प्यारे साथी वो बागपत है। कौन सा है? बागपत। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही रहने वाला। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से जोड़ी सही है। पहला ऑप्शन है भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ, दूसरा राज्य ललित कला अकादमी प्रयागराज, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है। तीसरा ऑप्शन दिया गया राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। तो इनमें से कौन सी जोड़ी सही है, ठीक है। फिर आपको ऑप्शन दिए हैं पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा या पहला दूसरा तीसरा। तो इनमें से कौन सा सही रहने वाला है? तो आप सभी को पता है भारत खंडे संगीत संस्थान जो है ये लखनऊ में ही है। दूसरा है राज्य ललित कला अकादमी, यह दिल्ली के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर स्थित है। तो ये आपका गलत रहने वाला है, ठीक है, दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन दिया गया राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ, ठीक है। तो आपका पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, तो इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही रहने वाला है, ठीक है। पहला और तीसरा आपका यहाँ पर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ठीक है। कई बार पूछा गया है एग्जामों में, और खासकर यूपी की बात करें तो इसमें तो कई बार ही पूछा गया है। तो आपको बताना है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है केसीसी, इसकी शुरुआत कब हुई थी। पहला ऑप्शन दिया गया 1999, दूसरा ऑप्शन 1998, तीसरा है सन 2000 और चौथा है 2001। तो आप सभी लोग बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो आपका जो ऑप्शन बी है 1998, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड की जो शुरुआत हुई थी 1998 में हुई थी, से याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सर्वाधिक मलिन बस्ती वाला नगर है, ठीक है, मलिन बस्ती वाला नगर है। तो याद रखना है आपको, पहला ऑप्शन दिया गया है प्रयागराज, दूसरा है हापुड़, तीसरा आपका दिया गया है मेरठ और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है? तो मलिन बस्ती, जो मलिन बस्ती के लिए आपका जाना जाता है वो आपका मेरठ है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक व सबसे कम वर्षा वाले जिले, ठीक है।
अगर भारत में पूछता तो आप सभी को पता है मासेन राम मेघालय, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आपको पता होना चाहिए, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में जो बारिश होती है वो कहां पर होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो बारिश होती है गोरखपुर, और सबसे कम जो बारिश होती है मथुरा, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोरखपुर व मथुरा। तो दोनों याद रखना, सबसे अधिक बारिश पूछा जाए तो गोरखपुर, और सबसे कम बारिश यूपी में पूछा जाए तो मथुरा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कैंसर रिसर्च सेंटर के विषय में पूछा गया है, ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपका पहला दिया गया गाजियाबाद, दूसरा है नोएडा, तीसरा है लखनऊ, और चौथा ऑप्शन दिया गया सिद्धार्थनगर। तो आप सभी बताएंगे कि कैंसर रिसर्च सेंटर जो है उत्तर प्रदेश का वो कहां पर है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहने वाला है? तो अगर कैंसर रिसर्च सेंटर की बात करें तो आपका बी ऑप्शन मतलब नोएडा में स्थित है, ठीक है। आपका नोएडा यहाँ पर सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो आप सभी को पता है 3 तरफ से घिरा रहने वाला एक ही आपका राज्य है ललितपुर, ठीक है। कौन सा है? ललितपुर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कौन सी फसल तराई क्षेत्र की मुख्य फसल है? मतलब उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन सी फसल जो है उगाई जाती है? पहला ऑप्शन है धान, दूसरा है गेहूं, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया आलू, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जब तराई क्षेत्र होगा, ठीक है, तो पानी यहाँ पर अधिक रुकेगा, और अधिक पानी में कौन सी फसल हो सकती है? तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है, धान। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन सी फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो धान उगाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, पान के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? जैसे ही बात पान की आई है तो आपको बनारस याद आ रहा होगा, खाके पान बनारस वाला, लेकिन यहाँ पे बनारस ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है बनारस। तो आप लोग बताएंगे कि पान के लिए उत्तर प्रदेश की कौन सी जगह प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है महोबा, बी ऑप्शन है बांदा, सी ऑप्शन है ललितपुर, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो पान के लिए उत्तर प्रदेश की जगह फेमस है वो है महोबा, ठीक है। पान के लिए कौन सा जिला फेमस है? महोबा जिला जो उत्तर प्रदेश का है, ये पान के लिए काफी ज्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन है कल्हर या रेह, ठीक है। कल्हर या रेह किस प्रकार की मृदा को कहा जाता है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कल्हर या रेह किस प्रकार की मृदा को कहा जाता है। ऑप्शन आपका दिया गया है क्षारीय मृदा को, जलोढ़ मृदा को, लाल मृदा को, काली मिट्टी को। नहीं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी आपकी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, जिसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। लाल मिट्टी ये तो रहने वाले नहीं है, ठीक है। काली मिट्टी नहीं हो सकती, लाल मिट्टी भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। अगर ये क्षारीय होगी जलोढ़ मिट्टी तो उपजाऊ नहीं हो सकती, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही रहने वाला है, क्षारीय मृदा, ठीक है। तो कल्हर या रेह के नाम से किस मिट्टी को हम जानते हैं? तो याद रखना है क्षारीय मृदा को। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु हाथी, बारहसिंघा, सांभर या फिर हिरण। तो आप पढ़ रखे होंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप आंसर बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो सही रहने वाला है, बारहसिंघा। कौन सा? बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी किला उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? ये पिछली एसआई में भी पूछा गया, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपीएसआई में भी पूछा गया था। 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी किला उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? ठीक है, तो सरकी सुल्तानों द्वारा जो सरकी किला स्थापित किया गया था प्यारे साथियों, वो जौनपुर में। कहां पर है? जौनपुर में स्थापित किया गया था, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से उत्पादक करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है आपको। औरैया जिला जो है उत्तर प्रदेश का किसका उत्पादक करता है? पहला ऑप्शन है गुड़, दूसरा है शहद, और तीसरा है शुद्ध देसी घी, और चौथा है हींग। तो आप बताएंगे जो उत्तर प्रदेश का औरैया जिला है ये किसके उत्पादन के लिए फेमस है और जाना जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। यह जो है देसी घी के लिए, शुद्ध देसी घी के लिए जाना जाता है औरैया जिला, ठीक है। शुद्ध देसी घी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वो आपका औरैया रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी भी कहा जाता है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आप सभी लोग जल्द से बताएं, ठीक है। पहला ऑप्शन है सोनभद्र, दूसरा है मेरठ, तीसरा है वाराणसी, और चौथा है भदोही। तो कालीन नगरी के नाम से आपका भदोही, ठीक है, भदोही जिले को हम लोग कालीन नगरी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, ठीक है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? जल्दी आप लोग बताएंगे, ठीक है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है प्यारे साथियों वो सहारनपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? सहारनपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अर्जुन बांध नहर, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश लाभान्वित जिला। मतलब जो अर्जुन बांध बनाया गया है, इस बांध से, ठीक है, नहर में बनाया गया है, और इस बांध से किस जिले को सबसे अधिक जो है लाभ मिलता है? एटा, गोरखपुर, हमीरपुर, इटावा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि अर्जुन बांध से सबसे ज्यादा लाभान्वित जो जिला है वो है आपका गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर है। और गोरखपुर में कौन सी घटना हुई थी? आप लोग याद रखेंगे, चौरी चौरा कांड, ठीक है। कमेंट में जरूर बताएंगे आप लोग कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? पहला ऑप्शन है 70.64,
दूसरा है 65.7, तीसरा है 68.8, चौथा है 72.9। तो उत्तर प्रदेश के 68.8% भूभाग पर जो है खेती की जाती है। तो ये ऑप्शन याद रखना, 68.8। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस जिले में होता है? ठीक है, तो सभी लोग बताएंगे मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। पहला ऑप्शन दिया गया कन्नौज, दूसरा है आपका कानपुर, तीसरा है बरेली, चौथा है झांसी। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है प्यारे साथियों, झांसी में होता है। कहां पर? झांसी में होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सिलघर मृदा परीक्षण संस्थान कहाँ है? तो आप सभी लोग बताएंगे ठीक है, सिलघर मृदा परीक्षण संस्थान कहां पर है? ठीक, तो सिलघर मृदा परीक्षण जो है संस्थान कहां पर है? इसका जो सही आंसर रहने वाला है, सभी लोग बताएं जल्द से जल्द क्या सही आंसर रहने वाला है। सिलघर मृदा परीक्षण संस्थान कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी या फिर गोरखपुर। तो यहाँ पर जो सिलघर मृदा परीक्षण संस्थान है ये इलाहाबाद के अंदर स्थित है। ठीक है, आप प्रयागराज भी लिख सकते हो। ठीक है, इलाहाबाद या प्रयागराज के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? मतलब आपसे पूछ रहा है कि सबसे अधिक नींबू का उत्पादन कहां पर किया जाता है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे नींबू का उत्पादन सबसे अधिक कहां पे किया जाता है। अगर आपसे आंवले के विषय में पूछता, तो आपका जो आंवला उत्पादन करने वाला राज्य है वो आपका प्रतापगढ़ है। कौन सा है? प्रतापगढ़ है। लेकिन यहां पर आपसे पूछ रहा है कि नींबू उत्पादन राज्य कौन सा है। ठीक है, सब मतलब जिला कौन सा, सबसे ज्यादा नींबू का उत्पादन कहां पर होता है? तो आपका जो सही आंसर रहने वाला ए ऑप्शन सही है, सहारनपुर और मेरठ। ठीक है, तो नींबू में सहारनपुर और मेरठ हो जाएगा। अगर आंवला पूछता तो आपका प्रतापगढ़ हो जाता। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है? बखीरा झील संत कबीर नगर, सरसाई झील आगरा, शेखा झील अलीगढ़, सौज झील मैनपुर। नहीं, कौन सा सुमेलित नहीं है, सॉरी क्या पूछा गया, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 सही है और इनमें से कोई एक गलत है। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा? आप सभी को पता है सरसई झील जो है वो आगरा के अंदर स्थित है, बखीरा झील आपकी संत कबीर नगर की स्थित है, शेखा झील अलीगढ़ के अंदर स्थित है। लेकिन जो सौज झील है, सौज झील का कोई स्थायी स्थान मतलब नहीं है अभी तक। ठीक है, इसलिए जो आपका ए ऑप्शन है ये गलत रहने वाला है। और यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 8 जुलाई से 15 जुलाई तक, 16 जुलाई से 22 जुलाई तक, सी ऑप्शन दिया गया 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, डी ऑप्शन है 23 जुलाई से 30 जुलाई तक। तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा है उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाने वाली डेट? वो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाई जाती है। ठीक है, याद रखना, वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? निम्न में कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? 4 ऑप्शन दिए गए, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दूर दूर तक यूपी को टच नहीं करता, पश्चिम बंगाल भी टच नहीं करता, पंजाब भी नहीं टच करता है। एक ही ऑप्शन है जो उत्तर प्रदेश को टच करता है, वो ए ऑप्शन आपका रहने वाला है, राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन राजस्थान यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत में उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना? पूछ रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश का पहले नाम होता था अवध प्रांत, उसके बाद बदल कर दिया गया उत्तर प्रदेश। जब उत्तर प्रदेश नाम रखा गया उत्तर प्रदेश का, तो पहले राज्यपाल कौन बने थे? पहला ऑप्शन है वराहगिरी वेंकटगिरी, दूसरा है विश्वनाथ दास और चौथा है होम सिरजी फिरोजशाह मोदी, अकबर अली खान। तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल की बात करें, जब से उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ है, तो वराहगिरी वेंकटगिरी, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही रहने वाला है। तो आपको वेंकटगिरी जी को जरूर याद रखना, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल हुए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संत सलामत शाह की मजार निम्नलिखित में से किस जगह पर है? ठीक है, कोई एक संत हुए हैं जिनका नाम है सलामत शाह की मजार, मतलब मुस्लिम कोई संत थे तो इनकी मजार पूछी गई है सलामत शाह की। ऑप्शन दिया गया है सीतापुर, कासगंज, आजमगढ़, बाराबंकी। तो ये 4 ऑप्शनों में कौन सा सही रहने वाला है? संत सलामत शाह की जो मजार है वो कहां पर रहने वाली है प्यारे साथियों? ए ऑप्शन मतलब बाराबंकी में संत सलामत शाह की जो मजार थी बाराबंकी। अगला क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले सम्मिलित हैं? तो एनसीआर में आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो हैं उनको शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि एनसीआर में ठीक है शामिल उत्तर प्रदेश के जिले कितने हैं? तो 8 जिले जो है उत्तर प्रदेश के वो शामिल है। अगला क्वेश्चन दिया गया, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड कितने जिलों से अलग होकर उत्तर प्रदेश से बना? मतलब जो उत्तराखंड है उत्तर प्रदेश से जब अलग हुआ था तो कितने जिला इस उत्तराखंड में गए थे, ये बात आपसे पूछ रहा है। 15, 12, 13 या फिर 20? तो जब उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड अलग हुआ तो 13 जिलों को लेकर अलग हुआ था, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही रहने वाला। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, चरकुला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप सभी लोग बताएंगे चरकुला जो लोक नृत्य है किस क्षेत्र से है? ब्रज क्षेत्र से, बुंदेलखंड से, पूर्वांचल से, अवध से। ठीक है, जल्दी आंसर बताइए। इससे पहले आपको याद रखना है जो चरकुला नृत्य है
इसमें कितने 108 दिए सजाए जाते हैं, कितने 108 दीपक जलाए जाते हैं और इनको सजा के फिर चरकुला नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये कई बार ये भी पूछा है कि चरकुला लोक नृत्य जो है इसमें कितने दीपक सजाए जाते हैं, तो 108 दीपक सजाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको याद रखना जो चरकुला लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। कहां से? उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? पहला ऑप्शन है नहर, नलकूप, तालाब, कुआं। उत्तर प्रदेश में कुएं जो है एकदम विलुप्त हो गए हैं, कहीं कहीं पर देखने को मिलते हैं। तालाब से कितनी सिंचाई हो सकती है आप सभी को पता है। नहर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, लेकिन नहर से ज्यादा सिंचाई नहीं होती, जो आपका बी ऑप्शन है नलकूप। सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो नलकूपों के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कालाबाजी नृत्य। कालाबाजी जो नृत्य है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो आपको याद रखना कालाबाजी जो लोक नृत्य है ये किस क्षेत्र से? ब्रज क्षेत्र से, बुंदेलखंड से, पूर्वांचल से या अवध से? जो कालाबाजी नृत्य है प्यारे साथियों वो अवध क्षेत्र से संबंधित है। कहां से? अवध क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश किस नंबर पे है? कौन से स्थान पे है? तो दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में पहले नंबर पे है। अगर विश्व में पूछे तो फिर विश्व में भारत पहले नंबर पे है। ठीक है, तो भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है? तो अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, कौन सा? उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है, अक्षय वट उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो आप सभी को याद रखना है अक्षय वट जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? प्रयागराज, वाराणसी, बहराइच या फिर मेरठ? तो जो अक्षय वट है यह प्यारे साथियों प्रयागराज के अंदर स्थित है। कहां पे? प्रयागराज के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है औंधी ताल। ठीक है, औंधी ताल जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो औंधी ताल की बात अगर करें अलीगढ़, आगरा, अयोध्या, वाराणसी, तो जो औंधी ताल है यह वाराणसी के अंदर स्थित है। कहां पर? वाराणसी, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, इटावा, औरैया। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।